Hello everyone and welcome to the second episode of Improve Your Vocabulary with Meenakshi. So in this vocabulary improvement sessions that I am taking with you, in the first session I had talked about the importance and the very great importance of root words. And in today's session I am going to be talking about vocabulary through reading and the importance of maintaining a vocabulary register. Now, in everyday life, we keep on reading things, we keep on noticing things. So, we come across many new words. I would want you to just start noting down those words in your vocabulary register. Create a register in which you can start noting down your vocabulary and you can start just memorizing them one by one. Whenever you get time, just note the meaning. Immediately नहीं भी देखोगे तो चलेगा. तो आपने रीडिंग की, आपको 10 न्यू वर्ड्स मिले, आप उसको थ्रू कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो मीनिंग उसकी लिख लो और देन उसको रिवाइज करना शुरू करो. आप देखोगे रोज़ आपको, अगर आप थोड़ा भी रीडिंग करोगे, इवन से स्मॉल पैराग्राफ्स, you will find many new words that you don't know. And for that you don't really need to be reading books and novels. आप न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स वगैरह से भी आप रीडिंग करो और आप देखोगे जितने न्यू वर्ड्स हैं वो आप नोट डाउन करना शुरू करो. और उसी में एक आ जाता है सब्जेक्ट रिलेटेड वोकैबुलरी, वो भी आप नोट डाउन करना शुरू करो. तो आप देखोगे कि जैसे इकोनॉमिक्स में देयर आर वर्ड्स लाइक डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ब्रेक इवन पॉइंट, सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा, ये सब वर्ड्स हमेशा आते रहते हैं, है ना. तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट वाइज वोकैबुलरी, एंड दिस यू कैन जस्ट कीप नोटिंग इन योर वोकैबुलरी रजिस्टर. एंड दिस विल कम थ्रू योर रीडिंग ऑल्सो. आपने इकोनॉमिक्स की रीडिंग की तो इतने सारे मिल गए. सिमिलरली फिलॉसफी की रीडिंग की आपने तो आपको वर्ड्स मिला लाइक ईगोइज्म है, ऑल्ट्रुइज्म है, मेटाफिजिक्स है, एथिक्स है, इस तरह के वर्ड्स. अब मेटाफिजिक्स क्या हुआ, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड साइंस, जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो वो हो गया मेटाफिजिक्स. एथिक्स हुआ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, फिलॉसफी रिलेटेड. जैसे हमारे यहाँ धर्म अधर्म की बात होती है तो उसी तरह से उनका एथिकल हो गया या नॉन एथिकल हो गया, अनएथिकल हो गया, मोरालिटी हो गई. ये सब आपके फिलॉसफी के वर्ड्स मिलते रहेंगे. सिमिलरली देयर विल बी मेनी मोर वर्ड्स विच मे बी रिलेटेड टू से philosophy, psychology, both, like egoism. Ego is self. Ego was the concept given of self by Sigmund Freud, who was a great psychologist. He was also into philosophy. So egoism is the concept of study of self. अब egoism is a person who is self-obsessed. तो उससे word आ जाएगा. अब ego को आप root word भी मान सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि root word जो हम लोग पिछली बार पढ़े थे उसको भूल गए. अब ego अगर हम root word मान गए तो egoism is the study of the self, the theory of the self. Ism is any theory. And egoist is a person who is obsessed. Egotist is a person who thinks he is very superior and also he is obsessed with himself. So egoism, egotist, egoist, ego, ये सब आपका एक से रिलेटेड हो गया वर्ड. तो ये रूट वर्ड्स भी हो गया प्लस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो गया. अब इसका ऑपोजिट वर्ड हो गया ऑल्ट्रुइज्म, जो कि हमारा गुड फॉर अदर्स. व्हेन पीपल थिंक मोर अबाउट अदर्स देन दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स, दैट इज योर ऑल्ट्रुइज्म. सो दिस इज लर्निंग थ्रू योर रीडिंग एंड ट्राई टू डिवाइड योर वोकैबुलरी टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज. तो कुछ मस्ट नो वर्ड होंगे हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के. मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको नोट डाउन कर लो सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज इन योर वोकैबुलरी रजिस्टर. तो आपको पता रहेगा कि ओके ये वर्ड था, मान लो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि ओके ये इकोनॉमिक्स के साथ था, या ये फिलॉसफी के साथ था, ये साइकोलॉजी के साथ था, ये साइंस के साथ था, है ना. तो दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज अगेन अ लार्ज चंक ऑफ वर्ड्स. सो रीडिंग थ्रू vocabulary through reading and the importance of maintaining your vocabulary register. Also subject topic wise vocabulary inputs. ये आप ट्राई करो एंड आई कैन प्रॉमिस यू आप 10-15 दिन में डिफरेंस आपको दिखने लगेगा. इनफैक्ट एवरी डे अगर आप करोगे तो विद इन अ वीक भी आपको बहुत डिफरेंस लगने लगेगा. अब ये और रूट वर्ड्स, 2 पॉइंटर्स जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इनके थ्रू ऑलरेडी आपका वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा. बट रिवाइज करते रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो
जो कल के वर्ड पढ़े वो आज रिवाइज कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप भूल जाओगे। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई कम विद द थर्ड टिप immediately, very soon. Thank you very much.